निफ्टी 50 के चार्ट में अगर देखोगे तो प्राइस कुछ ओपन हुआ, फिर से थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था प्राइस, और ये भी एक पैटर्न का ब्रेकडाउन इसने दिया है। तो आज भी इसमें मूवमेंट आता है, तो मूवमेंट आया था और इसको पकड़ा था मैंने एक बात पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो आप काफ़ी अच्छा होंगे, आप काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो अभी मार्केट हो चुका है ओपन और हम ज़्यादा बिजी थे अपना काम करने में। काम आप देख ही रहे होंगे, बहुत बिखरा हुआ है, सबका सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत बिजी चल रहा था शेड्यूल, लेकिन हो गया ऑलमोस्ट। हमारा 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो लगे हैं बाकी करने पे और अभी हो जाएगा ऑलमोस्ट सारा का सारा। तो अभी मेरे को इस वॉल पे भी कुछ कराने का मैं प्लान कर रहा हूँ। तो अभी मॉर्निंग में मार्केट ओपन हो चुका है। आज है फिर एक्सपायरी डे, तो एक्सपायरी डे का फर्स्ट ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं मॉर्निंग में एक मोमेंटम स्कैल्प लेके गया हूँ, ऐसा अराउंड कुछ प्रॉफिट मैंने बुक किया है, तो आपको एक बार मोमेंटम स्कैल्प बताता हूँ कैसे। सो मार्केट यहाँ पे ये है हमारा चार्ट जो है निफ्टी का है। निफ्टी 50 के चार्ट में अगर देखोगे तो प्राइस कुछ ओपन हुआ, फिर से थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था प्राइस, फिर इमीडिएट ऊपर आ गया, कैंडल बना दी इसने डोजी, देन एक और डोजी, फिर डोजी का हाई ब्रेक करती है, एंट्री ले ली थी। और यहाँ पर रेजिस्टेंस था कल का, तो यहाँ पर अपने जो एल्गो वाले होते हैं वो बैठे रहते हैं करने के लिए, तो उनको भी देखना पड़ता है ना, शॉर्ट करने के लिए बैठे रहते हैं, स्कैल्प रेजिस्टेंस पे स्कैल्प करने के लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि कल का रेजिस्टेंस है, आज का भी वापस वहीं से रिजेक्शन हो सकता था। तो इसलिए मैं यहाँ पे इमीडिएट एग्जिट कर गया था। कुछ पॉइंट्स से लिए थे मैंने, इसमें मेरे को अराउंड फर्स्ट ट्रेड में अराउंड 15,000 बना है। ये नेट टू नेट 15,000 डॉट टू डॉट बना हुआ है। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। बाकी ऊपर अगर न्यूज़ को देखें तो न्यूज़ भी चल रही है और ये लगे हुए हैं, ये कब ऑल टाइम हाई, कब ऑल टाइम हाई, कब ऑल टाइम हाई आएगा। ऑल टाइम हाई की वेटिंग है। तो आज एक्सपायरी है। अभी बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी अपने एक लेवल पे होल्ड किए हुआ है, नीचे से खुला था एंड देन इसने अपना रेजिस्टेंस जो कल का है उसके आसपास ये रुका पड़ा है। और यहाँ पर ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं 44,000 की स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करके, हैवी शॉर्ट करके बैठे हुए लोग। अगर ये निकलता है तो एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है ऊपर को, तो चलो देखते हैं। लेकिन ये कब निकलेगा उसका पता नहीं। अगर जब जितना देर यहाँ पर इस टाइम स्पेंड करेगा उतना ही ये पैनिक करेंगे जो इसको शॉर्ट करके बैठे हैं 44,000 को, क्योंकि इनका मानना क्या होता है कि प्राइस नीचे आएगा, यहीं इसी के अंदर क्लोज कर जाएगा। बट ये अगर यहाँ पर दबा के बैठ, प्राइस इधर ही घूमता था तो ये पैनिक करेंगे, ये अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, तो प्राइस यहाँ से बहुत शार्प अब मूव करता है। एक तो बाइंग आती है, ऊपर से एग्जिट मारते तो सेल किया इनने, ये भी एग्जिट मारते तो वहाँ पर भी बाइंग आती है, प्राइस बहुत तेज़ी से मूव करता है। तो लेट्स सी ये चीज़ क्या आज पॉसिबल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज है एक्सपायरी। तो दोस्तों यहाँ पर भी मार्केट जो है थोड़ा सा, ये बैंक निफ्टी तो भयंकर ही रेंज बना के बैठा हुआ है, और जितना देर यहाँ स्पेंड करेगा उतना अच्छा में हो सकता है सेकंड हाफ में मूव मिले। लेकिन मेरे जो इसमें भी मैंने एक ट्रेड किया था, मॉर्निंग आपने देखा था 15,000 बना था, देन अगेन इस ट्रेड को लेके गया, यहाँ कहीं पे एंट्री थी, थोड़ा लेट हो गया एंड ये इमीडिएट मेरा SRS में चला गया था। तो जब साइड वेज क्वांटिटी कम रखता हूँ तो इसमें 35,000 का गया था, मतलब 15,000 का प्रॉफिट था, 35,000 प्रॉफिट लॉस, मतलब 10% सीधा मेरा गया था, तो 35,000 का लॉस में आ गया था। एंड देन मैं इसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए एक ट्रेड लेके गया, इसने ब्रेक डाउन दिया यहाँ से, टेस्ट किया, रिजेक्शन देने के बाद ये रिजेक्शन पे रिजेक्शन दे रहा था, फिर ये कैंडल वापस से ग्रीन बनी थी, तो हो सकता था ट्रैप, बट नहीं हुआ, ये भी रिजेक्ट दे गया। फिर नेक्स्ट रेड कैंडल जैसी इसके लो के नीचे आई, आने लग गया, मैं इसमें एंट्री ले चुका था और इमीडिएट यही कैंडल ने ही मेरे को एक टारगेट यहाँ पे अपना दे दिया। तो यही कैंडल सिंपल सा, ये 35 का कैंडल 42, 43 के आसपास गया था, तो यहीं पे मैं जो एग्जिट कर दिया। तो अराउंड 25,000 इसमें बना, तो अभी 10,000 के अपन लॉस में है। तो अभी देखते हैं यहाँ से कुछ ट्रेड वगैरह बनता है तो। हाँ तो दोस्तों एक और अपना टारगेट अभी बैंक निफ्टी में, मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में ट्रेड अपन करने लगे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर क्वान्टिटी कम रखी है, रिटर्न अच्छा मिल जाता है इसके, क्योंकि प्रीमियम बहुत तगड़े तरीके से भागते हैं। तो बैंक निफ्टी में पे आपको अपना ट्रेड मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अपने जो सुबह, ये तो कल का हो गया, और ये जो है हमारा अभी मॉर्निंग में एक ही स्ट्राइक प्राइस में लिया था 18,000, 15,000 बना था, इसमें फिर वो 50,000 गया तो 35,000 लॉस में आ गया। एंड देन ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, और इसकी जैसी लो क्रॉस होती है मैंने एंट्री ले लिया, इसी में टारगेट आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर स्टॉप लॉस था, मतलब स्मॉलर एक यहाँ पे था आपका सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से एक बार दो कैंडल उठी थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रीमियम थोड़ा सा रुकता। एंड देन फिर उसके बाद अपना फिर निफ्टी को मैं देख रहा था, फिर निफ्टी भी नीचे फॉल कर रहा था, और ये भी एक पैटर्न का ब्रेकडाउन इसने दिया है। तो निफ्टी तो आ ही रहा था नीचे, और निफ्टी के इस जगह पे तो ये देखो यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनी थी, इसने ट्राई किया सपोर्ट लेने का, बट यहाँ पर रिजेक्शन आया EMA से, और ये कैंडल नीचे। देन निफ्टी में
वापिस से ये बैंक निफ्टी के अंदर ये कैंडल थोड़ा ठीक ठीक अच्छी कैंडल बन रही थी, ये हेल्दी कैंडल थी ये भी, और ये भी रेड बनी, फिर यहाँ पर क्लोज होगी। तो इसी डोजी का मैं हाई का ऐसा लेके इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में एंट्री कर लिया, और ये इमीडिएट ही ये कैंडल आ गई डायरेक्शन में। तो चलिए, यहाँ पर भी मेरा निकलने का रीज़न क्या था, मैं आपको निकलने का रीज़न बताता हूँ। ये देखो, ये देख रहे होगे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ये प्रीवियस एक यहाँ से बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला है, तो इसलिए यहाँ पे निकलना, मेरे को यहाँ पर निकलने का मैंने प्लान किया, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में कर रहा था। तो 43,800 की पुट ऑप्शन, ये देखो क्या अच्छा स्पाइक आया है। मैं अराउंड 62-63 के आसपास घुसा था, और मैं इधर से 75 के आसपास में निकल गया हूँ। तो अभी इसमें अपन नेट टू नेट 25,000 के प्रॉफिट पर आ गए हैं। तो लेट्स सी अभी मार्केट एक्सपायरी कहाँ करता है। तो दोस्तों, मार्केट बहुत ज़बरदस्त मूव किया है और ऑल टाइम हाई की तरफ भाग रहा है। एक्सपेक्टेशन थी मेरे को मॉर्निंग में, जब मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अब मूव देगा। मैं ऑप्शन चेन भी देख रहा था, और 44,000 बहुत भयंकर तरीके के क्या बोलते हैं उसको, कॉल लेटर बैठे हुए, बट अभी मार्केट वहीं पे जा चुका है सीधा। आपको देखना, आपने देखा होगा मार्केट यहाँ पे हैमर बनाया, कंफर्मेशन मार्केट में बहुत बड़ा बूम, और इसी हैमर की कंफर्मेशन में मैं यहाँ पे एक ट्रेड और लेके गया था। क्या है इसका, तो इस हैमर की कंफर्मेशन पे एक और ट्रेड लेके गया था। ये रेजिस्टेंस तक का टारगेट था, मार्केट ने इजीली दिया, और इसके बाद फिर अपन गए ट्रेड लेके आपका फिन निफ्टी में, क्योंकि अभी आज इसकी एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा प्रीमियम बहुत हैवी मूवमेंट देते हैं, बट फिन निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे को है, तो आज भी इसमें मूवमेंट आता है। तो मूवमेंट आया था और इसको पकड़ा था मैंने बिग बार पे, और ये देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस पकड़ा, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसके बाद बिग बार बनाई, इसको ब्रेक कर दिया, एंट्री हो गई थी मेरी, और टारगेट यहाँ तक का था, और इमीडिएट टारगेट दे दिया, और ये ऐसा था इस कैंडल का लो। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट टारगेट अपने को दे दिए हैं। तो अभी अपन जो क्लोज करे 78,000 है, और फिर निफ्टी का जो 19,700 की कॉल थी 42,000 इसमें बना था, काफ़ी अच्छा इसमें टारगेट आया है मेरा, तो ठीक है। बाकी मॉर्निंग लॉस से अपन कन्वर्ट कर चुके हैं अपने आप को 78,000 के प्रॉफिट पे, और अभी स्क्रीन पर भी मैं कुछ वायर कुछ लगवा रहा हूँ, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हिल रहा है, तो उसको देखा जाएगा अभी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये दोस्तों, मार्केट बहुत भयंकर तरीके की वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, और ये वॉलेटिलिटी चाहिए, एक ऑप्शन बाय को एक चाहिए। अप मूव डाउन मूव एक बीच में अगर फंसा रहता है मार्केट, तो पैसा बनना बहुत मुश्किल होता है। फिर देखो अपने जो टारगेट्स आए थे, जो ट्रेड्स थे, फिर निफ्टी था, फिर मॉर्निंग 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, और एक 5 ट्रेड, और आपका एक 6ठा ट्रेड, तो ऑलमोस्ट 6 ट्रेड अपने थे। और आप ये कहाँ पर क्लोज कर रहे हैं वो आपको बाद में दिखा दूंगा। और उसके बाद देखो बाइस अप मूव किया, देन डाउन फॉर, यहाँ 44,000 के आसपास हमारे जो कॉल लेटर बैठे हुए हैं, वापस से प्राइस को नीचे यहाँ से फॉल किया है। यहाँ से भी देखो फिर निफ्टी भी वापस से नीचे फॉल, क्योंकि ये क्या है, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे ये होता है, ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, फिर प्राइस कुछ टाइम रुक के ऐसा अप मूव देगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्योंकि लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग साइकोलॉजी होती है यार। किसी को ये लगता है कि यार इतना ऊपर आ चुका, अब कितना ही जाएगा, निकाल देते हैं माल, है ना। और अब किसी को लगता है कि फ्रेश ब्रेकआउट है, और ये अब यहाँ से और अच्छा मूव कर सकता है, वो बाय करता है। तो मतलब कंप्लीट मार्केट जीरो सम गेम, आप सभी को पता होगा। तो एक अलग अलग रिटेलर, जितने भी रिटेलर बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, सब हर किसी का के पास दिमाग, हर कोई इंसान है, तो उनकी अलग अलग सोच होता है। आपको कुछ और लगता है, मुझे कुछ और लगता है, तो ये साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट जीरो सम गेम है भाई। अगर कोई एक पैसा बना रहा है तो कोई नुकसान खा रहा है, कोई नुकसान खा रहा है तो कोई पैसा बना रहा है, तो ऐसे ही मार्केट चलता है। अगर आप को ऐसा लगेगा कि यार, ऐसा लगता है कि यार बिना कुछ करे, बिना कुछ देखे ऐसी प्राइस एक्शन पैटर्न पर ही भरोसा करके ट्रेड कर लिया, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरी मार्केट का बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी ट्रेडिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब देखते हैं कहाँ पे मैंने आज ट्रेडिंग क्लोज किया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी अभी मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा घूमने, बहुत कल रात से बहुत थका हुए हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं स्टूडियो में। तो अभी चलता हूँ मैं थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ, एक राउंड मार के, फिर मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर आऊँगा रूम पर, फिर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा तो चल रहा है स्टूडियो का काम, अभी कंप्लीट होना बाकी है। अभी रात भर ही काम पूरा चलने पे है। तो अभी आज के दिन भर के जो ट्रेड्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और फिर मैं शाम को थोड़ा सा आउट में गया था घूमने, क्योंकि स्क्रीन के आगे इतना बैठ के आपको पता ही कैसे रहता है आंखों में। और आज की एक्सपायरी आपने देखा होगा किस तरीके का मार्केट रहा था, पूरा ऊपर नीचे पूरा नचाया मार्केट ने बहुत अच्छे से। और जो नए प्लेयर होंगे या नए ट्रेडर होंगे मार्केट में, घुस के ट्रेड कर रहे होंगे, वो बहुत बुरी तरीके से फंसे होंगे मार्केट में, जो लंबा होल्ड कर रहे थे। क्योंकि मार्केट है अभी ऑल टाइम हाई पे, और ऑल टाइम हाई पे बहुत सारे सेंटीमेंट काम करते हैं। किसी को लगता है गिर जाएगा, किसी को लगता है मार्केट उठेगा, तो बहुत कुछ होता है मार्केट में।
और वो समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। अगर आप बिगिनर हो तो उनके लिए तो खासकर बिल्कुल आसान नहीं है। तो ऑल टाइम हाई अगर आप जब भी देखोगे तो वहाँ पर बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी रहती है ना, तो उसको ध्यान में रखना होता है। इसलिए ऐसी टाइम पे आपको कम क्वांटिटी से ट्रेड करना होता है और ट्राई करना होता है कि हाँ आप ज़्यादा ट्रेड्स को ज़्यादा होल्ड ना करो, क्योंकि मूवमेंट्स वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। विक्स स्टेबल ही रहता है लेकिन वॉलेटिलिटी फिर भी बड़ी रहती है। आप आज का मार्केट आपने देखा होगा। बाकी अभी चल रहा है काम जो, और आज का जो फाइनल अपना जो प्रॉफिट रहा है वो रहा 78,000 और ट्रेड्स आप देख लो है ना, ये सेंसिबल का है। और मेरा ये जो ट्विटर पे है उस पर मैं इसे डाल देता हूँ रोज का रोज, तो आप जाके स्टॉक बंडल को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर डेली के अपने आ जाते हैं और कंसिस्टेंट अपना जो चल रहा है ग्रीन ही है, काफ़ी सही है। बाकी यही था आज का ट्रेड, और इसी तरीके से ट्रेड के तभी मैं फ़ैन ऑफ करके व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी भी होती है तो फ़ैन ऑफ करते गर्म हो जा रहा है, क्योंकि हम पहाड़ में रहे और इधर शिफ्ट हुए, तो आप समझ ही सकते हो कितनी गर्मी मेरे को फील हो रही होगी। बाकी जो बिग बार स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पे मैंने फिर निफ्टी में ट्रेड लिया था और भी लेता हूँ मैं, बिग बार में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, लेकिन वही मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ जो जिसका लॉजिक मैं आपको समझा सकता हूँ वो मैंने स्ट्रेटजी में शेयर किया है। बाकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जिस पर स्कैल्पिंग होती है, वो आपको धीरे धीरे शेयर करूँगा। बाकी आप ऐप डाउनलोड करके देखो, ऐप के अंदर आपको काफ़ी कुछ आने मिलने वाला है सीखने को, और स्ट्रेटजी को भी आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो आपका एक्सपायरी में कितना प्रॉफिट रहा, आपने कैसा ट्रेड किया, क्या आपने अवॉइड किया या कितना लॉस किया, आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, बट बिना सीखे बिल्कुल मत करना। और मैं हुआ पसीने से तरह, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।